दोस्तों, बीजेपी का एक तरफा रवैया आपने हमेशा देखा होगा, चाहे किसी भी स्तर पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। अभी हाल में ही 143 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर के सस्पेंड किया गया है और इसमें एक ऐसी महिला सांसद को सस्पेंड किया गया है जो बिल्कुल ही शालीन, विनम्र स्वभाव की महिला है। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उनका नाम है डिम्पल यादव। डिम्पल यादव सपा की सांसद मैनपुरी से लोकसभा जीत करके, मैनपुरी से उपचुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंची हैं और उनको दोस्तों जो बोलने का तरीका आप देखेंगे बहुत ही सरल है, बहुत ही शालीन है। और उनको इस सस्पेंड में, जो अभी सस्पेंड किए गए हैं 143 सांसदों को, उनमें उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उन्होंने ऐसी किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लिया जो संविधान के विरुद्ध हो या उस परिसर के विरुद्ध हो, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। इसको आवाज़ दोस्तों सपा ने आंदोलन किया है, सपा ने मांग उठाई है कि जो संविधान है उसके दायरे में रह कर के हम सवाल पूछ सकते हैं। जो लोकसभा के अंदर घुसपैठ की गई है, आतंकवादी घटना का अंजाम दिया गया है, लोगों ने जो वहाँ पर एक घटना घटी है उसको सवाल पूछने के लिए लोकसभा से या पक्ष से, तो दोस्तों इसमें गलत क्या है? अगर कोई सांसद सवाल नहीं पूछेगा, जो जनता से चुनकर गया है, जब संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है, संसद भवन में बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं हैं, जो बहुत ही वीआईपी लोग होते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, बहुत ही लोगों के द्वारा चुन करके जाते हैं, जब खास आदमी सुरक्षित नहीं है इस देश में, और आप बात कर रहे हो कि हर आदमी, कोई भी महिला, कोई भी लेडीज़ कहीं भी गहने पहन के जा सकता है, आ सकता है, तो इसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया है। प्रदर्शन किया है, जगह जगह पर फिरोजाबाद में देखेंगे अक्षय यादव ने। और दोस्तों ये जो प्रदर्शन है जगह जगह में, यूपी से लेकर के दिल्ली में, दिल्ली का संसद भवन है उसके बाहर, दोस्तों इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे कि बीजेपी का जो रवैया रहता है, अभी हाल में ही राज्यसभा हो और लोकसभा हो, यहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं वो दोस्तों कहीं न कहीं देश के विरुद्ध हैं या संविधान के विरुद्ध हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी के सांसद ने लोकसभा के अंदर कटुआ, पता नहीं क्या क्या बीएसपी के जो सांसद थे उनको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया। दोस्तों ये तमाम सारी बातें हैं, इस पर जनता को ध्यान देना चाहिए। जनता जो ओबीसी एसटी दलित लोग हैं, इन लोगों को अक्सर जागरूक होना चाहिए कि इस देश में चल क्या रहा है, इस देश में जो पक्षपात हो रहा है, इस देश में जो तानाशाही हो रही है, इस देश में जो फांसीवाद आ रहा है, वो दोस्तों कहीं न कहीं इस जनता का भी हाथ है कि बार बार अगर बीजेपी को या किसी भी सरकार को जिताओगे तो वो तानाशाही रवैया अख्तियार करेंगे और वो हमेशा जनता के लिए दुखदायी होगा। इसलिए सरकार को रोटेट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए 5 साल में, तभी जनता का भले का काम हो सकता है। और ऐसी शालीन महिला को अगर आप सस्पेंड कर देंगे, जिस पर न कोई उसने ऐसी उग्र रवैया अख्तियार किया हो, न कोई ऐसा माहौल उसने बनाया हो जो संविधान के खिलाफ हो, उस लोकसभा संसद भवन के अंदर कोई ऐसा नियम का उल्लंघन किया हो, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सपा ने इसके लिए आंदोलन किया है जगह जगह पर, और इसका जवाब अब दोस्तों ज़मीन पर, सड़क पर दिया जाएगा, ऐसा सपा की तरफ से बोला गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से जनता इसको लेती है।